इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो आधे टाइम के लिए वो v1 स्पीड से चल रहा है और अगले आधे टाइम में उसने आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया v2 से और अगला आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया v3 से। तो सबसे पहले हम b से लेके d तक का एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी फॉर b टू d वो कितना होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और सेम डिस्टेंस के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, 2v1 b2 अपॉन v1 प्लस v2, और वही लग जाएगा यहाँ। तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी आएगी 2v2 v3 अपॉन v2 प्लस v3। ये कहाँ से कहाँ तक के लिए आ गया, bd के लिए। अब ये सिचुएशन कुछ इस तरह की हो जाएगी कि a से लेके b तक ये चला b1 से और b से लेके d तक ये चला 2v2 v3 अपॉन v2 प्लस v3 से। ये टाइम भी सेम है, ये टाइम भी सेम है। और फिर फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, सेम टाइम के लिए। तो a से d तक के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा v1 प्लस 2v2 v3 अपॉन v2 प्लस b3 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा v1 v2 प्लस v1 v3 2v2 v3 अपॉन 2v2 प्लस v3। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो IIT JEE का हो, नीट का हो, NDA का हो, बोर्ड का हो। ठीक है, जब पहले बोर्ड में दोनों साल का सिलेबस आया करता था, 11th और 12th का एक ही बार में, ठीक है, तब ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जब IIT JEE मेंस में भी पूछा गया है, नीट में भी कम से कम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है या इस जैसा पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें आप उलट फेर भी कर सकते हो। पहले आप b2 b3 करा दो, b1 b2 करा दो, तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होगे। ठीक है, अगर वो मिक्स करेगा तो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नोट कर लो इसको। हमने थर्ड टाइप की वेलोसिटी देख ली, सॉरी स्पीड। फोर्थ इंस्टेंटेनियस देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, किसी भी इंस्टेंट पे जो स्पीड हमें मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक बस एक सिटी से दूसरे सिटी तक जा रही है, लेकिन कभी उसकी स्पीड जो स्पीडोमीटर उसको दिखाता है तो वो जो स्पीड शो करता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। वो कभी कभी 20 भी हो सकती है, कभी 40 भी हो सकती है, 60, 80, कभी 0 भी हो सकती है। लेकिन मान लो अगर एक सिटी से दूसरे सिटी का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और उसको पहुंचने में लग गए 3 घंटे, ठीक है, हम हरियाणा रोडवेज की बात नहीं कर रहे, ठीक है, वो 1 घंटे में भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो यहां जो एवरेज स्पीड आएगी वो एवरेज स्पीड होगी 100 किलोमीटर अपॉन 3 आवर। तो ये हो जाएगा 100/3। तो ये जो स्पीड है ये एवरेज है, और जो मीटर में हमें स्पीड दिखती है वो इंस्टेंटेनियस होती है। वो क्या होगी, वो हर इंस्टेंट पे चेंज हो भी सकती है और नहीं भी। अगर वो एक ही स्पीड से उसको रन कराएगा बस को, तो मान लो 60 पे हमें मीटर में 60 दिखाई देगा तो 60 पे उसकी स्पीड हमें दिखाई देगी। लेकिन अगर वो ब्रेक लगाएगा तो कम हो जाएगी, और ज़्यादा एक्सेलरेट कर देगा तो वो स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी स्पीड एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, अब ये तो थ्योरेटिकली हमने इसको बता दिया। अगर हम इसको एनालिटिकली समझेंगे तो वहां क्या आएगा, स्मॉल इंटरवल में जो चेंज होगा तो हम इंस्टेंटेनियस को डिफाइन कैसे करेंगे कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। अगर हम इस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दें, मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दें,
तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इस तरीके से हो जाएगा। और ये जो टर्म होता है ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी। तो इससे हमें किसी भी इंस्टेंट पे क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका हम, मान लो हमें x जो है वो टाइम का फंक्शन दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। हम पूछ लें कि फाइंड स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो हम क्या कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 एज इट इज, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t और 4t का होगा 4। तो ये हो गया 4t प्लस 4 और t की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 4 2 8 4 12 मीटर पर सेकंड। ये इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी जो टाइम पर डिपेंड कर रही है। अगर टाइम चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगी। यही मैंने आपको बताया है कि स्पीड एट एनी इंस्टेंट का मतलब जो टाइम के साथ वेरी कर सकता है। तो दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, नोट करिए उसको।